Hello students, myself Dr. Kumar Gaurav Jain, and today we are going to discuss synthesis of ethyl acetoacetate through Claisen condensation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ क्लेजन कंडेंसेशन. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है. तो क्लेजन कंडेंसेशन होता है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम इथॉक्साइड गिविंग टू इथाइल एसीटोएसीटेट. तो जब दो मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट के सेल्फ कंडेंस्ड होते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, तब हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट बनता है. रिएक्शन आप देख सकते हैं. सोडियम इथॉक्साइड ये बेस है और दिस इज़ इथाइल एसीटेट. ये आपका इथाइल एसीटेट है. तो ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसकी मैकेनिज्म को समझना है. इसकी मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये खासतौर से जो बीएससी 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम आएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसके 3 मुख्यतः स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं. तो स्टेप 1 में हमारा क्या होता है कि स्टेप 1 में हमारा होता है कि जो बेस है वो इथाइल एसीटेट के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को रिमूव करता है और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है. तो इट इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप in which you will see, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं to show the reaction. So this is ethyl acetate, you can see, and the reaction of base in this manner. So you can see here. So this is the formation of, यहाँ से क्या निकलेगा, ये प्रोटॉन को खींच लेगा. ये इसका अल्फा कार्बन है. तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, बेस अल्फा कार्बन से प्रोटॉन को खींचता है और ये बन जाएगा -C2H5OH रिमूव करेगा और आपका इनोलेट बनता है. और ये इनोलेट स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड के द्वारा आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन आयन में. तो ये सबसे पहला स्टेप होता है. ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन. तो सबसे पहले स्टेप आप समझिए कि बेस रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन इन इथाइल एसीटेट टू फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन. तो देखिए आपने कैसे, एक बार समझ लीजिए इसको कि ये बेस आपने दिखाया, बेस ने यहाँ से अल्फा प्रोटॉन को रिमूव करा. ये जो शेयर्ड पेयर था ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है. जब कोई अटैकिंग एजेंट अटैक करता है तो यहाँ से पाई बॉन्ड ट्रांसफ़र होकर ऑक्सीजन पर एज ए नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं. तो इस प्रकार से ये इनोलेटिक फॉर्मेशन होती है एंड देन ये चार्ज रिवर्स होता है. इस प्रकार से ये कार्बन आयन आपका यहाँ पर बनता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था. तो इसके बाद ये आपका स्टेप फर्स्ट है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप सेकंड. तो स्टेप सेकंड में आप कैसे देखेंगे, तो स्टेप सेकंड में क्या होता है कि ये जो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बना है, स्टेप सेकंड, तो ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपका कार्बन आयन बना है दैट विल अटैक टू द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट. क्योंकि जब आपने रिएक्शन देखी थी तो इसमें आपने देखा था कि 2 मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट के आपके लिए गए थे, सेल्फ कंडेंसेशन कराया गया था. उसमें से पहले मॉलिक्यूल की रिएक्शन में आपने कार्बन आयन बनाया, तो इसका जो बचा हुआ दूसरा मॉलिक्यूल है, ये जो कार्बन आयन बना है ये इसके कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और इसमें जो दूसरे मॉलिक्यूल में जो इथॉक्साइड ग्रुप होता है उसको ये डिस्प्लेस करता है. देखिए कैसे. तो आप दूसरा मॉलिक्यूल का फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे. तो इथाइल एसीटेट का दूसरा मॉलिक्यूल आपका CH3CO और इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, प्लस ये आपका जो कार्बन आयन बना है, ये कार्बन आयन आप दिखाइए. और जैसा आपको बताया है कि दिस कार्बन आयन विल अटैक टुवर्ड्स द कार्बोनाइल कार्बन. सो
कार्बोनाइल कार्बन पर जैसे ही अटैक करता है तो इसमें वही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, C पॉजिटिव O नेगेटिव, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरा निगेटिव चार्ज के तौर पर ऑक्सीजन पर आ जाता है। तो ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करता है। तो दिस इज़, आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको। सो देन यू विल फाइंड द रिएक्शन दैट इज़ O C2H5 and this is O negative and this bond will be show like the whole portion of this CH2 C double bond O single bond O C2H5. So you can see this is the second step and now इसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये पूरे शेयर्ड पेयर को खींचती है जिससे ये स्ट्रेन पड़ता है कार्बन पर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर को पूरा करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका कंपाउंड क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5 और प्लस C2H5O negative. So in the second step you can see this is ethyl acetoacetate. वैसे तो यहाँ पर इथाइल एसिटोएसिटेट बन गया है, बट वी विल गो फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट स्टेप एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज we have to show the stabilized ethyl acetoacetate formation in which we will show the keto form and the enol form. So in the next step it is very important कि ये जो ethyl acetate आपका बना है ये फर्दर रिएक्ट करता है दिस इथॉक्साइड आयन से, और इससे ये बनाता है एनायन ऑफ ethyl acetoacetate which on acidification converts into the enol form which converts into the keto form. Then finally this ethyl acetoacetate will form. So in the last step further the स्टाइल इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे क्योंकि ये जो बेस रिएक्शन करेगा ये इस वाली हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं और बाकी का पोर्शन COO C2H5 सो CH3CO CH2 COO C2H5। अब इसमें हमने जैसे पहले दिखाया था तो ये बेस जो है ये फिर इसको रिएक्शन करती है और ये ऊपर होता है और फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका कहाँ जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो बिल्कुल उसी मैनर में आपको ये रिएक्शन दिखानी है और यहाँ पर ये हो जाएगा -C2H5OH। अब ये देखिए आपका क्या हो जाएगा CH3CO नेगेटिव, ये क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया इसमें और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये आपका हो गया CH और ये हो गया C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसको ये इसका एनायन ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट, तो ये इसका एनायन बन गया इथाइल एसिटोएसिटेट का, लेकिन इसको फिर फर्दर हमें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा विद एसिटिक एसिड जिससे हमें प्रोटॉन मिलेंगे। और आपको पता है कि इनोलेट जो होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है बाय रिसीविंग प्रोटॉन, तो ये जो एसिडिफिकेशन जब हम करते हैं तो यहाँ से जो हमें प्रोटॉन मिलेंगे ये इनोलेट एनायन पर जाएंगे एंड दैट कन्वर्ट इनटू द तो ये इसकी इनोलिक फॉर्म बन गई है, दैट इज सेड टू बी इनोलिक फॉर्म, और ये इनोलिक फॉर्म फाइनली कन्वर्ट हो जाती है थ्रू द टॉटोमेरिज। तो इसके बारे में मैं अभी आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आप कीटो इनोल टॉटोमेरिज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और इसका जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो दैट मीन्स द फाइनल प्रोडक्ट in this sense you will find this is a keto form, so that converts
दैट इज़ द कीटो फॉर्म। और ये किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका? इथाइल एसीटो एसीटेट। So you can see this reaction. So the base reacts to the ethyl acetoacetate further. तो ये यहाँ रिएक्शन करता है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इनोलेट बनते हैं और इनोलेट के बाद ये एक्चुअली एनायन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट फॉर्म कहलाती है और ये फिर एसिडिफाई होती है क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन मिलते हैं, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर जाते हैं, इनोलिक फॉर्म बनती है और ये इनोलिक फॉर्म टेट्रोमेरिज्म के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है कीटो फॉर्म में। इसमें होता क्या है कि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये जो प्रोटॉन है वो जहाँ से निकले थे वहीं पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका फाइनली इथाइल एसीटोएसीटेट बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके ये काम आएगी और ये 3 स्टेप में मैंने आपको समझाया है, आपकी समझ में आए होंगे। पहले स्टेप में जो है पहला मॉलिक्यूल जो इथाइल एसीटेट का है उसकी रिएक्शन बेस से होती है और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बनाता है। दूसरे स्टेप में जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है वो दूसरे मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और तीसरे स्टेप में जो इथाइल एसीटेट आपका बनता है वो फर्दर इथॉक्साइड से रिएक्शन करता है जिससे एनायन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट बनते हैं, जिनका फर्दर एसिडिफिकेशन करने पर आपकी इनोलिक फॉर्म बनती है और ये इनोलिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है कीटो फॉर्म में और यही फार्मूला हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट का था और ये कहलाता है क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन आपको पता है क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म 3 पार्ट्स में आपको समझाई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।